हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा आप सबों का बहुत वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो मैंने क्लास 11th के जेई एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक चीज को डील करेंगे, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज जेई फिजिक्स इज कंसर्न्ड। वो है डिफरेंशिएशन में चेन रूल। बहुत सारे बच्चे हैं जो चेन रूल में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंशिएशन के नॉर्मल वाले तो वो कर लेते हैं, बट चेन रूल में कहां पे फॉर्मूला क्या लगता है, कब किस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, ये दोबारा डिफरेंशिएट क्यों हो गया, ये सारे जो डाउट्स हैं वो उनके दिमाग में आ रहे होते हैं। तो इन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने का और पूरी तरह से खत्म करने का टाइम आ गया है। इस वीडियो में आपके चेन रूल से रिलेटेड जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, समस्याएं हैं, सबका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कॉपी पेन लेके देखना होगा। और इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस अभी के अभी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे का है, तो आप आधे घंटे का टाइम लेके बैठो, इसे एक लेक्चर की तरह ट्रीट करो। उसके बाद आई डोंट थिंक आपको चेन रूल में कोई प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन रूल इन डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। चेन रूल सिखाने के पहले मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले पता है, जैसे sin x का cos x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक बार अपने नोट्स को देख लें, जहां पे सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस वाले। चेन रूल में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे जिनके फॉर्मूले हमें सीधे सीधे ना पता हो। ठीक है, मैंने sin x का फॉर्मूला पढ़ा है cos x, लेकिन मैंने sin के अंदर में x के जगह अगर x स्क्वायर डाल दूं, e टू द पावर x डाल दूं, ln x डाल दूं, कुछ भी डाल सकता हूं, तो वो फॉर्मूला मुझे ऐसे नहीं पता है। तो हम लोग उन फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना है और साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। और बीच बीच में मैं जो क्वेश्चन दूंगा वहां पर आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल ये कहता है कि हम dy बाई dx को ना अलग तरीके से लिख सकते हैं। मैं dy बाई dx को dy बाय dn लिख सकता हूं, इंटू dn बाई dx लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसे और भी एक्सपैंड कर सकता हूं। यहां पे दो टर्म्स के हिसाब से मैंने लिखा, मैं इसे dy बाय dm लिख सकता हूं, इंटू dm बाई dn लिख सकता हूं। ठीक है, इंटू dn बाय dx लिख सकता हूं। मतलब मैं चाहूं तो यहां पर कितने भी सारे वेरिएबल्स इसके बीच में डाल सकता हूं। ठीक है, इसको लिख देंगे dn बाई dm। ठीक है, अब इसमें dm बाय कुछ भी कर सकते हैं, नीचे करते करते फाइनली d ऑफ समथिंग बाय dx आना चाहिए। लेकिन यहां पर लॉजिक क्या है, हम ऐसे इसको क्यों लिख पा रहे हैं? हम ऐसे इसको इसलिए लिख पा रहे हैं कि जो एडिशनली हमने टर्म्स डाले हैं ना, वो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर भी क्या होगा, dm और dm कैंसिल, ये dn और dn कैंसिल, तो dy और dx ही बचे ना इफेक्टिवली। यहां पर भी क्या होगा, जितने सारे टर्म्स एडिशनली हमने डाले हैं वो सारे कैंसिल हो जाने चाहिए। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है ना, वो dy बाई dx ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग बेकार में डर रहे थे चेन रूल से। बात सही है, आप चेन रूल से बेकार में डर रहे थे, और जो मेथड मैं सिखाने वाला हूं उसके बाद तो चेन रूल से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, रेडी? तो जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, हमने पढ़ा है फॉर्मूला भाई कि d बाई dx, ठीक है, ऑफ sin x, ये वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है cos x। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आपने ये चीज पे गौर नहीं किया कि अगर मैं चाहूं तो इन सारे वेरिएबल्स को, ये जो x है यहां पर, क्या तुम्हें दिख रहा है यहां पर तीनों लोकेशंस पर एक ही चीज लिखी हुई है, x, x और x।
इसका मतलब हुआ मैं इन सारे x को यहां से रिप्लेस कर सकता हूं। मैं यहां पर अगर y लिख दूं, यहां पर y लिख दूं, यहां पर y लिख दूं तो चलेगा, ये गलत नहीं है। हमने कहा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं यहां पर कैपिटल A लिख दूं, यहां पर कैपिटल A लिख दूं, यहां पर भी कैपिटल A लिख दूं तो भी चलेगा। वाओ। ओके, तो यहीं से हमें आइडिया आया, मतलब मैं यहां पर कुछ भी डाल सकता हूं। तो मैंने यहां पे एक डब्बा बना दिया, यहां पे एक डब्बा बना दिया और यहां पर भी एक डब्बा बना दिया। बात समझ में आई? मैं इन डब्बों में कुछ भी डाल सकता हूं, बस शर्त यह है कि तीनों लोकेशंस पे एक ही चीज होनी चाहिए। मतलब मैंने यहां पर अगर y लिखा है तो मैं यहां पे x नहीं लिख सकता हूं। मैंने यहां पे y लिखा तो मुझे यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, y, और यहां पर भी y। मतलब डब्बे के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। मतलब मैं इस डब्बे के अंदर एक्स स्क्वायर भी डाल सकता हूं, यहां पे एक्स स्क्वायर भी डाल सकता हूं, यहां पर भी। मतलब मैं इस डब्बे के अंदर ई टू द पावर एक्स भी डाल सकता हूं, यहां भी डाल सकता हूं, और वही चीज यहां पे। तो कमाल हो गया। मतलब हम इन डब्बे मेथड्स के हेल्प से ना हम किसी भी तरह के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे एक फॉर्मूला पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर एक्स। ये हमने पढ़ा है। फिर हमने देखा कि भाई मैं यहां से इसको हटा के मैं यहां पे कुछ भी डाल सकता हूं। मैं यहां पर डाल सकता हूं साइन एक्स, यहां भी डाल सकता हूं साइन एक्स, यहां भी डाल सकता हूं साइन एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, मतलब यहां पर ई टू द पावर एक्स मैं डालू, यहां पर मैं लॉन एक्स डालू, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। बस हमें यह समझना है कि हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूं डी ऑफ लॉन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये वैल्यू होती है 1/x, ये हमें पता है। लेकिन जो अब तक आप नहीं जान रहे थे, मैं उस चीज को बता रहा हूं। मैं यहां पर चाहूं तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। मैं नीचे भी इस डब्बे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। मैं यहां पर भी डब्बे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। मजा आया? मतलब हमारा जो डब्बा वाला मेथड है, इससे हम डिफरेंशिएशन में बहुत ही आसानी से चेन रूल को सीख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब इस डब्बे वाले मेथड से हमने देखा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ना काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से सभी लोगों को दिखाता हूं। लेट अस से वी हैव वन एग्जांपल जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं डी ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई dx। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने तो कहा अच्छा अभी अभी हमने डब्बा वाला मेथड सीखा था, क्या मैं इसे cos 2x लिख सकता हूं? ये बताओ। हम लोग इसे cos 2x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि d ऑफ साइन डब्बा डिवाइडेड बाय d ऑफ डब्बा इज cos डब्बा। अब मैं यहां पे 2x डालूंगा तो मुझे नीचे भी तो 2x डालना होगा ना, तब तो जाके ये 2x होगा। नहीं समझ आया? नीचे भी d ऑफ 2x होना चाहिए तभी तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। क्या बुद्धि लगाएंगे? हम लोग क्या करेंगे ना, हमने कहा कि भाई नीचे अगर d ऑफ 2x होता ना तो मजा आ जाता। तो क्यों ना हम चेन रूल का फॉर्मूला यहां पे लगा दें। हम लोग क्या करेंगे, साइन के अंदर जो वैल्यू है ना वही वैल्यू यहां पर लिख देंगे। लेकिन फिर बोलोगे सर नीचे तो dx था, आपने उसको 2x कैसे कर दिया? अरे कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल ने कुछ तो सिखाया होगा। अब इसे ऊपर नीचे हम
d ऑफ 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्टिवली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू d ऑफ साइन 2x बाई dx ही है। लेकिन हम इस फंक्शन को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पे तो हमें बहुत आसानी हो गई, साइन के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे है, मतलब ये cos 2x हो जाएगा, राइट? और यहां पे d ऑफ 2x बाई dx है। अब ये तो हमको पता है 2x का डिफरेंशिएशन 2, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। मजा आया? ओके, एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे करेंगे ताकि ये चीज अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। हमें वैल्यू निकालनी है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2, ठीक है? इसकी वैल्यू हमें पता कर दी है। फिर हमने कहा अच्छा ये तो वही डब्बा वाला मेथड है, e पे हमने कुछ और वैल्यू डाल दी, e टू द पावर x होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा फॉर्मूला सीधे सीधे चल जाता, लेकिन हमने यहां पर e के पावर में कुछ अलग वैल्यू डाल दी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? बहुत सिंपल है, e के डब्बे में जो गया, e के डब्बे में क्या है 3x प्लस 2, वही चीज हम नीचे लिख दें तो हमारे लिए डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अब ये तो हम एक्स्ट्रा ला नहीं सकते ना, तो इसे हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा ताकि ओवरऑल ये वैल्यू कैंसिल हो जाए और फाइनली नीचे आ जाए dx, ठीक है? अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब ये तो हमने पढ़ा था, d e टू द पावर डब्बा डिवाइडेड बाय d ऑफ डब्बा इज इक्वल टू e टू द पावर डब्बा। इस डब्बे में कुछ भी डाल सकते हैं ना, मतलब ये हो गया 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, और यहां भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये e टू द पावर 3x प्लस 2 के बराबर होगी, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज e टू द पावर 3x प्लस 2। बढ़िया। और ये जो सेकंड टर्म है ना, इससे हमें करना है डिफरेंशिएट। 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे? 3 तो 3 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, सो 3 हो गया, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 2 इज अ कांस्टेंट सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 e टू द पावर 3x प्लस 2। ओके, तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल क्यूब, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। चलो, तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल क्यूब, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। आई होप सभी लोगों ने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसको करने के लिए जो बेस्ट तरीका है, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसे किस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मतलब मैं इसे लिखूंगा d ऑफ 3x प्लस 2 का होल क्यूब, लेकिन मैं नीचे में अगर x लिख दूं ना तो मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो वाला फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला पता है। मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है? और मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय dx, ठीक है? तो इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिलेगा? सिंपल सी चीज है, मुझे पता है d ऑफ x टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx, ठीक है? ये वैल्यू क्या हो जाती है n x टू द पावर n माइनस 1। मैं x की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या डाल सकता हूं 3x प्लस 2, मैं यहां भी डाल सकता हूं 3x प्लस 2, और मैं यहां भी डाल सकता हूं 3x प्लस 2, राइट? और n को यहां पे 3 डाल देते हैं, ये क्या हो गया 3 माइनस 1, यहां पर भी 3। मतलब ये जो मेरे सामने चैलेंज था मैंने इसे डिमोलिश कर दिया। मतलब ये जो वैल्यू होनी है ना, ये कितनी हो जाएगी 3, उसके बाद 3x प्लस 2 टू द पावर
3 - 1। अगला डिफरेंशिएशन तो हम कर ही लेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 9, 3x + 2 का स्क्वायर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। y = sin क्यूब x। ठीक है, अब बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और थोड़े स्टेप्स को बचाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। सो y = sin क्यूब x में मुझे दिख रहा है कि ये sin x का क्यूब है, राइट? बढ़िया। और तो मुझे क्या करना पड़ेगा? dy/dx निकालने के लिए मुझे sin x के क्यूब को डब्बे वाले मेथड से सॉल्व करना है। मतलब मुझे पहले इसे sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और फिर मैं sin x को x के रिस्पेक्ट में करूंगा। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मैंने d ऑफ sin x³/dx जैसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन मैं डब्बे वाले मेथड से चेक कर सकता हूं कि d ऑफ x³ डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3x²। अब ये जो x है ना, यहां x की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहां पे मैं sin³ x भी डाल सकता हूं और नीचे x की जगह यहां पे sin x डाल सकता हूं। तो ये वाली x की जगह क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा sin x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 sin x का होल स्क्वायर इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो फाइनल आंसर हो गया 3 sin स्क्वायर x cos x। ऑलराइट, इसको हम अब थोड़े से स्टेप्स को बचाने की कोशिश करेंगे। अब इतना बार बार क्यों लिखें? हमने इतना सीख लिया है तो थोड़ा सा हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे y = sin x का क्यूब। मुझे यहां पर x तक पहुंचना है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो मुझे यहां पे अलग अलग लेवल्स को तोड़ के मुझे x तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे देखूंगा, मैं इस तरीके को भी यूज करता हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले जो बैरियर है, सबसे पहले अगर मैं बाहर से आऊंगा तो मुझे sin x दिखेगा या क्यूब दिखेगा? मुझे सबसे पहले क्यूब दिखेगा। तो अगर क्यूब मुझे दिखेगा तो मैं यहां देखूंगा कि ये किसी चीज का क्यूब है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 दैट क्वांटिटी का स्क्वायर, मतलब यहां पे 3 - 1। ठीक है, तो मैं यही लॉजिक यहां पर यूज कर रहा हूं। इस लॉजिक से मुझे क्या मिलेगा? मैं देख रहा हूं कि किसी चीज का क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, अंदर में वही क्वांटिटी स्क्वायर। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट किस चीज को कर रहा था? मैं साइन एक्स के क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा था। तो मैंने क्यूब को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अब ये बाहर वाला बैरियर था, अब वो हट गया। अब मुझे किसे डिफरेंशिएट करना है? साइन एक्स को करना है। तो उसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स। काम खत्म। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, इसमें तो हम स्टेप्स भी बचा सकते हैं और शायद मेंटली भी कैलकुलेट कर पाए। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या यहां पे ये फंडा लगेगा? मुझे तो लग रहा लग जाएगा। y मैं देख सकता हूं कि ये किसी क्वांटिटी का क्यूब है, 3x + 2। तो जब मैं dy/dx करूंगा कैलकुलेट, मुझे पहले क्यूब को करना डिफरेंशिएट, मतलब 3 अंदर में जो भी है उसको वैसे ही लिख देना है स्क्वायर, और अंदर वाली क्वांटिटी जो 3x + 2 है मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब वो हो गया 3 + 0, मतलब ये हो गया 9 इंटू 3x + 2 का होल स्क्वायर। आराम से आ गया बिना इतनी सारी चीजें लिखे। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस को भी इस तरीके से करके देखना। मुझे दिख रहा है यहां पे ई पे पावर कुछ है। अब ई पे पावर क्या है मैं उतना माइंड नहीं करूंगा, ई पे पावर जो भी है उसका आंसर
ई पे पावर वही हो जाएगा ना, और फिर यहां से ई हट गया, मतलब ई पे पावर 3x+2 था, मैंने ई टू द पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने एक लेवल क्रॉस कर लिया, अब मुझे सिर्फ इसको करना है डिफरेंशिएट, मतलब दिस शुड बी 3, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन ऑफ लॉन एक्स। इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम करें तो मुझे लिखना चाहिए dy/dx की वैल्यू d साइन लॉन एक्स, साइन के अंदर लॉन एक्स है तो मुझे इसे लॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनटू डी ऑफ लॉन एक्स डिवाइडेड बाय dx। बढ़िया जी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ऑफ लॉन एक्स, और लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x। यहां पर मैं अपना थोड़ा टाइम बचा भी सकता था, मुझे दिख रहा है कि साइन ऑफ लॉन एक्स, ठीक है, और ये जो वैल्यू है मुझे x तक पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा x तक, सबसे पहले मुझे बाहर से आने पे साइन x दिखेगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन x नहीं दिखेगा, साइन ऑफ एक वैल्यू दिखेगी, तो जो भी है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और अंदर वाली वैल्यू को वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है, अंदर वाली वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम उस लेवल तक ना पहुंचे, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन को हटा दो, अब क्या बचा, लॉन एक्स, लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, आंसर आ गया बिना इतनी सारी चीजें लिखे, समझ आ रहा है। फिजिक्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशंस नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चेन रूल की क्लैरिटी के लिए हमें एक क्वेश्चन इस टाइप का करना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को सभी लोग देखेंगे। तो यहां पर इसमें 3 स्टेप्स हमें लगेंगे एक्स तक पहुंचने के लिए। कैसे, मुझे पहले tan को डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब मैं पहले देख रहा हूं कि इट इज tan ऑफ समथिंग, अंदर में मुझे दिख नहीं रहा, tan के बाद दरवाजा बंद है, हमें एक एक करके सारे दरवाजों को यहां पे खोलना है, तो tan, मैं इसको यहां पे लिख दूं, साइन x² + 1, एकदम ध्यान से देखना, इससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मुझे dy/dx करना है कैलकुलेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ समथिंग, मुझे पहले tan ऑफ समथिंग दिख रहा है, चलो मैं पहले डब्बे वाले मेथड से करता हूं, उसके बाद हम लोग लेवल एक एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है। डब्बे वाले मेथड में मुझे दिख रहा है कि मुझे पहले तो tan ऑफ समथिंग दिख रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, वो लेवल अप जाना एक ही बात है, डब्बे वाले मेथड को ही हम शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो दिस इज साइन x² + 1, ठीक है, इनटू फिर क्या हो जाएगा d, अब साइन वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आ जाएगा साइन x² + 1, मतलब एक स्टेप यहां पर बढ़ गया, डिवाइडेड बाय, अब साइन के अंदर जो भी है उसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे 3 स्टेप्स हैं, फाइनली d ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय dx। अब करते जाओ डिफरेंशिएट, tan ऑफ समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec², अंदर में वही, ठीक है। अब साइन ऑफ समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ दैट थिंग, इनटू x² + 1 का डिफरेंशिएशन 2x + 0, तो ये वैल्यू जो फाइनली होगी दिस इज 2x sec², आंसर बड़ा सा आ रहा है, बट अगर लॉजिक तुमने सीख लिया तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, cos ऑफ x² + 1 से, फाइन। ये तो अपना पहला डब्बा वाला मेथड हो गया। दूसरा, हम यहां पर गेट खोल खोल के अंदर जाएंगे, तो बाहर से आने पे सबसे पहला वॉचमैन कौन दिखा, टैन। टैन ने कहा भाई मैं अंदर जाने दूंगा नहीं, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें ठिकाने लगाते हैं, टैन को कर दिया हमने डिफरेंशिएट, ये हो गया sec², और अंदर में जो है वही रहेगा, अंदर में अब तक तो हमने देखा नहीं है क्या है, तो जो भी है उसे कर देंगे क्या, कॉपी पेस्ट, टैन का काम तमाम, टैन गया काम से। अब बचा साइन ऑफ x² + 1, साइन ने कहा रे
मैं तुम्हें कहां से जाने दूंगा अंदर। हमने कहा रुको अभी तुम्हें लगाते ठिकाने। साइन को हमने कर दिया डिफरेंशिएट, तो यहां पे इंटू कॉस। अब इसके अंदर क्या है वो तुमने देखा नहीं है बिकॉज गेट तब तक नहीं खुला था। मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के ही छोड़ दूंगा। उसके बाद हमें लगाना है इसको ठिकाने। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमने यहां पे जो इतनी सारी चीजें लिखी, एक्चुअली उतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी और हम आराम से ये आंसर पा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सबको इस पार्ट में थोड़ा मजा आ रहा है और कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं। एंड फाइनली ये क्वेश्चन है। अब ये तो बहुत ही आसान सबको लगेगा अगर अब तक की चीजें आपने सीखी है तो। सिंपल है। अब मैं इसे डब्बे वाले मेथड से नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं गेट खोल के एक्स तक पहुंच जाऊंगा। tan एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले कौन दरबारी कर रहा है, tan बोलेगा भाई मैं अंदर जाने दूंगा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिफरेंशिएट कर देंगे, काम तमाम। tan का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर, डब्बे में क्या आएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो tan तो चला गया, अब क्या बचा, अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना। इसे तो हम कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 2x प्लस 1 और आगे सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा इस केस का फाइनल आंसर। मजा आ रहा है, बिल्कुल। तो इसी टेम्पो को कंटिन्यू करना है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी लोगों के लिए 4 सिंपल क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं। ठीक है, अगर आपने सीखा है तो ये क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और लेजीनेस नहीं दिखानी है। अभी के अभी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। जिसका सही आंसर सबसे पहले आएगा, आई विल फीचर दैट कमेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारी लर्निंग वीडियोस क्लास 11 की जेई के लिए और क्लास 12 की जेई के लिए लाने वाला हूँ। ओके, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, सो दैट जो मेरे एफर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।